नमस्कार, मैं रूपम अखौरी रूपम की रसोई में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं तीज के उपलक्ष्य में ठेकुआ बनाने जा रही हूँ। ठेकुआ तो मैं पिछले तीज में भी बनाई थी, लेकिन ये ठेकुआ ज़्यादा ही क्रिस्पी, टेस्टी और इसमें ठेकुआ का भी टेस्ट है और बिस्किट का भी टेस्ट है। तीज के त्यौहार के ठेकुआ के लिए बिस्कुट नुमा ठेकुआ बनाने के लिए मैं सामग्री देख लेती हूँ क्या क्या। बिस्कुट नुमा खास्ता ठेकुआ बनाने के लिए मैंने इस कप से सारा मेजरमेंट की हूँ। ये कप से 4 कप मैदा, 1 कप रिफाइन, 1 कप नारियल डस्ट, 1 कप दूध, 1 कप चीनी, 1 कप सूजी। और ये नारियल को मैंने काट कर भी लिया है, जो दांत में लगने में बहुत अच्छा लगेगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। थोड़ा सा छुहाड़ा वगैरह ले ली हूँ और थोड़ा छोटी इलायची को कूट कर छिलका सहित ही डाला जाता है, और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी बादाम को हमने हल्का रोस्ट करके पाउडर करके लूँगी। सबसे पहले मैं खास्ता ठेकुआ बनाने के लिए ये जो बादाम है, बड़ा वाला बादाम, इसको मैं खाली कढ़ाई में हल्का सा ड्राई रोस्ट करूँगी। हल्का ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो इसे मैं निकाल कर इसे हल्का दरदरा कर लूँगी। अब मैं देखिए कि किस ट्रिक से मैं इसे सानती हूँ। ये ट्रिक को बड़ा गौर से देखिएगा। मैंने 4 कप मैदा ली हूँ और 1 कप सूजी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें आटा नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैदा ही। उसके बाद मैं इसमें रिफाइन डालूँगी, तो इसको धीरे धीरे मैं मैश करूँगी। इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि इसे जब सानिएगा तो सानने के बाद आपको मुट्ठी की तरह हो जाएगा। और ये प्रोसेस में, इस पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यही है। इसको खूब अच्छी तरह से मैश करना है, इस तरह से। अब देखिए कि ये इस तरह से बंध रहा है। इसका सबसे पहला सिग्नल यही है कि इस तरह से बंधेगा। अब इसे थोड़ा सा मैश करके अब मैं इसमें नारियल का डस्ट डालूँगी। आधा नारियल का डस्ट डालूँगी। अब ये कूटा हुआ इलायची छिलका सहित डालूँगी, और ये सौंफ जो बिहार में मस्ट है, ठेकुआ में पड़ना ही पड़ना है, और ये थोड़ा से किशमिश और नारियल और थोड़ा सा छुहाड़ा। अब मैं इसे कैसे बनाती हूँ देखिए। इसे इस तरह से करके चीनी मैं 1 कप इसमें डाल रही हूँ, और इसमें मैं इसको गड्ढा करके आधा कप दूध डालूँगी, और दूध डाल के इसको इस तरह से करूँगी। ऐसा क्यों कर रही हूँ? इसलिए कि हमें खड़ा ही चीनी चाहिए, उससे एक अलग टेस्ट आता है बिस्किट में। अब धीरे धीरे इसको इसमें मिलाऊंगी। इस तरह से करना ज़रूरी है। इस तरह से करने से काफ़ी खास्ता होता है। इसे मुलायम नहीं करना, इसे कड़ा ही रखना है। अब मैं जो बचा हुआ नारियल का डस्ट है उसे डाल रही हूँ। अब ये तैयार हो गया है। अब मैं इसे छानूंगी। बादाम को जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था उसे मैं मिक्सी में दरदरा पीस ली हूँ। इससे बहुत टेस्ट आता है, और इसे फिर इसमें डाल देती हूँ, और डालने के बाद फिर इसमें इसको मिक्स कर दीजिए। अच्छा, अब मैंने 2 चम्मच चीनी रखा था, उसको मैं क्या करूँगी, वो चीनी को मैं ऊपर से डालूँगी। ऊपर से क्यों डालूँगी? ऊपर से डालने का मतलब है कि वो ठेकुआ के ऊपर ऊपर रहे, और वो जब छनाए तो बहुत सुंदर उसका टेक्सचर आए
और टेस्ट भी आए। इसे इसी तरह से ऐसे ही साना जाता है, पूरा से नहीं साना जाता है, नहीं तो कुरकुरे नहीं होगा। मैं छोटे छोटे आकार में इसे बनाने जा रही हूँ। देखिए कैसे बनते हैं। मैं चार पाँच बना के दिखा रही हूँ। 4 तरह से कैसे बनता है, वो कैसे बना सकते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए ये मोल्ड में बनकर तैयार हो गया। अब मैं एक गोल वाला मोल्ड में बना के दिखाती हूँ। इसमें 2 डिज़ाइन है, इसलिए 2 डिज़ाइन का ही मैं बना रही हूँ, एक ये और एक ये। और अब बिना मोल्ड का भी मैं बनाकर दिखाऊंगी। देखिए ये तो हो गया गोल। देखिए बिना मोल्ड का इस तरह से करके इस तरह से कीजिए। उसके बाद इसमें जिसके पास सांचा नहीं है वो इस तरह से करके डिज़ाइन दे सकते हैं। अब मैं एक और डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। अब मैं इसे कांटे से बनाती हूँ। कांटा तो सबके पास रहता है, सबके घर में है। इस तरह इसे दाबिए, फिर इस तरह से दाबिए। बिना मोल्ड का भी कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। मैं एक और डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, उसे भी देखिए। इस तरह का एक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। अब इसे धीमी आंच पर छानिए और इसे थोड़े से होने दीजिए। उसके बाद इसे टर्न कीजिए। इसे धीमी धीमी आंच पर बनाइए। करीब ये हो गया है। अब मैं इसे इस तरह से करके निकालूंगी। ये हो गया है। इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए बिस्किट की तरह टूटा, आवाज़ होती है टूटने में। इस तरह से ये टूटता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी। ये बिस्कुट की तरह ठेकुआ बनकर तैयार हो गया है। ये काफ़ी टेस्टी है। इसे मेरे प्रोसेस से बनाइए, खाइए और इष्ट मित्रों को खिलाइए, हस्बैंड को खिलाइए। ये तीज के त्यौहार में बनाइए और अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर कोई भी नई रेसिपी या पुरानी रेसिपी आपको बनानी हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं उसे ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।